कुटुंबात शिकतो. संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंतेचा विषय आहे. त्याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो. पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले. 2.1च्या खाली येतात. आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली ना, साल माहित आहे मला. पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी. 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही. टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे. ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे. आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना. निरनिराळे प्रकार असतात व्यक्तींच्या कुटुंबात. 4 भाऊ असले, 3 भाऊ असले, 2 भाऊ असले. इसलिए सब लोगों को जो भी मोहन भागवत जी ने कहा है उसको सिरोधार्य करते हुए अवश्य 3 बच्चे नहीं, मैं तो ये कहता हूँ 4 बच्चे पैदा करें. हम 2, हमारे 5, हमारे 4, इस नारे को लेकर के हम जब आगे. एक हिंदू की जिम्मेदारी है वो 3 बच्चों को जन्म दे और भारत में एक सुंदर वातावरण को पैदा करे. श्री मोहन भागवत जी के बयान का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और संपूर्ण हिंदुओं से आह्वान करता हूं कि अब वो संगठित होकर ही कोई कार्य करें, क्योंकि संघे शक्ति कलयुगे. हम 2, हमारे 5, हमारे 4, इस नारे को लेकर के हम जब आगे बढ़ेंगे और एक रहेंगे तो अनेक रहेंगे, नेक रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, होगा, मजबूत होगा और कम से कम 3 बच्चों को जन्म देगा. एक हिंदू की जिम्मेदारी है वो 3 बच्चों को जन्म दे और भारत में एक सुंदर वातावरण को पैदा करे. मोहन भागवत जी ने, और हम सभी सनातनियों को जागरूक होना चाहिए. हमारी जनसंख्या नियंत्रण लगा करके लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं और हमारा जो जनसंख्या कम होती जा रही है और ऐसा लगता है ऐसे चलता रहा और हम लोग नहीं सचेत हुए तो हमारा सनातन खतरे में है. इसलिए सब लोगों को जो भी मोहन भागवत जी ने कहा है उसको सिरोधार्य करते हुए अवश्य 3 बच्चे नहीं, मैं तो ये कहता हूँ 4 बच्चे पैदा करें. क्यों? इस वक्त हम बिहार के पटना में हैं और आपको बता दें आचार्य चंद्रशेखर ठाकुर जी महाराज हैं, जो कि आपको बता दें कि आए दिन जो है उनसे जो है देश को लेके जो है बता दें, देश के हित के लिए धार्मिक जो भी बयान है वो लगातार उनसे हम लोग आके लेते भी रहते हैं. और आज भी एक बयान को लेके पहुंचे हैं और जानने के लिए आचार्य चंद्रशेखर ठाकुर जी, मोहन भागवत जी का जो अभी बयान आया है अभी हाल फिलहाल में जनसंख्या नियंत्रण को लेके, जिस तरीके से बता रहे हैं कि जनसंख्या में काफी कमी है और उसमें वृद्धि होना चाहिए. अब जो है से 3 बच्चे हर आदमी को पैदा करना चाहिए. इस चीज को लेके क्या कुछ कहेंगे? जय श्रीमन्नारायण. देखिए, अभी जो आप बता रहे हैं मोहन भागवत जी को लेकर के कि उनका बयान आया है, यह बयान हिंदू समाज के हित के लिए, सनातन के हित के लिए यह स्वागत योग्य बयान है उनका. और यह आज के समय के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है और गंभीर चिंता है का विषय है. क्योंकि कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि तमाम राज्यों की सरकारें जो है इस विषय को लेकर के तमाम नियम लगा रही थी कि 2 बच्चे होंगे, उसके बाद ज्यादा बच्चा हो जाएगा किसी के पास तो उसको सुविधा नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा. जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जा रहा है. हाँ, कोर्ट उस पर रोक लगा रहा था जी. तो कोर्ट रोक लगाए, या मैं तो जानूंगा कि भारत का जो बौद्धिक समाज है जी, वो अपने आप को इतना निचले स्तर पर गिर गया है ना कि मैं अब क्या कहूँ, कहने में मुझे बहुत खराब लग रहा है कि आज मैं अपने समाज को देखता हूँ और समाज के बौद्धिक लोगों को देखता हूँ तो उनके पास संपत्ति का कमी नहीं है जी. लेकिन उनके दिमाग में कैसा बैठ गया है कि नहीं, हमारा 1 बच्चा ही होता, 2 बच्चे ही होता. और जब वो 1 बच्चा किसी कारणवश फेल्योर हो जाता है तो फिर उनका पूरा जीवन जीना
उनके पास चाहे जितना संपत्ति हो उसे मतलब नहीं जी। है। मतलब है कि उनका जीवन नरक हो जाता है। क्यों कि आज अगर किसी के पास 4 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, और 3 बच्चे में कोई एक बच्चा फेल्योर होता है और 2 बच्चा उसका नाम रोशन करता है, तो उसके माता पिता को उतना खर्चा नहीं है। लेकिन जब आपके पास बच्चे ही नहीं रहेंगे, कम संतान की संख्या रहेगी, तो आपका जीवन तो नरक होगा ना, क्योंकि आपने तो अपना भविष्य बना लिया। और जब बच्चे के भविष्य के द्वारा आपका कीर्ति स्थापित होना चाहिए, तो ऐसे समय में आपके पास कुछ बचेगा नहीं। और देखा जाए तो आज के समय में जो हमारा भागवत महापुराण कहता है, उसको हिंदू समाज स्वीकार नहीं कर रहा है, और दूसरे धर्म के लोग या दूसरे पंथ के लोग उसको स्वीकार कर रहा है। आज इस्लाम धर्म में देख लीजिए कि अपना शास्त्र में ही लिखा हुआ है कि जब कोई बच्चा मलमूत्र त्याग करता है तो जल का प्रयोग करता है। आज हिंदू समाज इस विधि को नहीं कर रहा है। इससे जो है ब्राह्मण का बच्चा हो या किसी जात का बच्चा हो, वो जो है इस नियम को नहीं पालन कर रहा है। लेकिन उसी जगह पर देख लीजिए कि मुस्लिम का सारा बच्चा इस नियम को पालन कर रहा है। और आज भागवत महापुराण में लिखा हुआ है दशधा पुत्र। कृष्ण भगवान को द्वारकाधीश क्यों कहा गया? क्योंकि कृष्ण भगवान के पास अनेकों अनेक रानियां थी, और एक रानी से जो है 10 पुत्र, 10 पुत्र था। और एक नारी से 10 पुत्र, और 10 पुत्र का 10 पुत्र। तो जो व्यक्ति के पास इतना संख्या में वंश होगा, वो अपने आप में एक समझिए राजा कहलाएगा, या उससे ज्यादा ताकतवर कोई हो नहीं सकता है। तो आज जो हमारा सूत्र है शास्त्र का, धर्म का, वो सूत्र को हम लोग अपना नहीं रहे हैं। हम लोग क्या हो गए कि हम 2 हमारे 2, इतने तक समझते आज हमारा जो है जनसंख्या वृद्धि कम औसत में आ गया। और उस चीज को दूसरे तबका के लोग जो है ग्रहण कर लिए, तो उनका दिनों दिन जनसंख्या बढ़ रहा है, और आज हिंदू समाज का जनसंख्या कम रहा है। हिंदू समाज में क्या बैठ गया कि भाई हम 4 बच्चे पैदा कर लेंगे तो हम उसको खिलाएंगे कहाँ से, उसका मेंटेन कहाँ से करेंगे? इस सरकार चक्कर भी में इसको प्रोत्साहन दिया बहुत ज्यादा। हाँ, तो सरकार प्रोत्साहन दिया, तो आज आखिर सरकार को या मोहन भागवत जी को आखिर ये बयान देना क्यों जरूरी पड़ा? क्योंकि उनको अब ऐसा लग रहा है कि अगर भाई दिव्य औसत इस तरह से इसका औसत कमते जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि धरती तो भारत का जितना बड़ा है उतना तो रहेगा ही, लेकिन उसमें जीने वाला व्यक्ति कोई नहीं रहेगा। क्यों कि कल पहले के समय में एक व्यक्ति का 4 लड़का, 2-3 लड़कियां होती थी, उसका खानदान बाई खानदान बढ़ते जाता था, उसका वृद्धि क्रम था, गांव समाज में संख्या अधिक था। और आज गांव में मालूम चलता है कि 10 घर किसी समाज का है, 10 घर में अब सब लोग इतना न शिक्षा से जुड़ गए हैं, आधुनिक शिक्षा से, कि उनको लगता है कि नहीं, हम मात्र 1 बच्चे पैदा करेंगे। 1 बच्चा पैदा तो कर लिए, ठीक है, उसका भरण पोषण भी कर लिए, उसको लायक भी बना दिए, और किसी कारणवश वो बच्चा भौतिक जगत में नहीं रहा, तो उनका तो जीवन व्यर्थ हो गया ना। अगर हमारे 4 बच्चे हैं और हमारे समाज में किसी तरह का कोई अक्रांता विक्रांता किसी तरह का हमारे समाज के ऊपर आक्षेप विक्षेप उठाता है या प्रहार करता है, तो जब हमारे पास संतान रहेंगे, हमारे समाज में संख्या की वृद्धि रहेगी, तभी तो हम किसी का को करारा जवाब दे सकते हैं ना, सामना कर सकते हैं। और आज दुर्भाग्य क्या है हिंदू समाज का या भारत के लेकर के हम कह सकते हैं कि जो भी बौद्धिक जगत के लोग हैं, वो अपना मेंटलिटी को इतना हद तक मतलब कंट्रोल कर लिए हैं या अंकुश लगा लिए हैं कि हर व्यक्ति के दिमाग में इतना ही है कि हमारे पास संपत्ति चाहे जितना हो, लेकिन हमारे पास बच्चे कम होना चाहिए। और संपत्ति रहे न रहे, हमारे पास बच्चों का अगर संख्या है तो बच्चा का अपना भविष्य होता है। वो माता पिता के संपत्ति से उसका भविष्य नहीं होता है। कोई व्यक्ति को आप देखते हो कि गरीब घर में जन्म लेता है और वो कीर्तिमान स्थापित करता है। तो आज इस चीज को हिंदू समाज को, अगर अपना देश को बचाना चाहता है, हिंदू समाज अपने समाज का रक्षा चाहता है, अपने परिवार का रक्षा चाहता है, तो इस सूत्र को खत्म करे। हम 2 हमारे 2 नहीं, हम तो चाहते हैं मोहन भागवत जी के बयान को लेकर के 3 क्यों 5 10 पुत्र के बारे में और बता भागवत महापुराण तो बता रहा है 10 पुत्र जी। तो 10 पुत्र आज के भौतिक जगत में अगर ये सूत्र सूट नहीं कर रहा है, तो कम से कम मैं तो चाहता हूं कि एक हिंदू समाज का एक व्यक्ति आज के समय में अपने देश, राष्ट्र
और अपने समाज और अपने परिवार के उत्कर्ष के लिए, अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए कम से कम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुत्रोत्पादन, संतानोत्पादन, ये लड़की हो या लड़का हो। आज लड़का का संख्या अधिक हो, लोग चाहते हैं कि लड़का हो लड़की न हो। अरे भाई, लड़का होगा लड़की नहीं रहेगी तो फिर ये कैसे व्यवस्था चलेगा समाज का। तो हमारे समाज में संतानोत्पादन में लड़का हो या लड़की हो उसका बराबर सम्मान है, और लड़की भी है तो आप उसके लिए खुशी मनाइए, और लड़का है उसके लिए भी खुशी मनाइए। और 4 लड़का या 4 लड़की लड़का या 2 लड़की लड़का, तो लड़की भी तो आएगी समाज में, तब ना वो मान लीजिए समाज से वृद्धि होगा। तो सरकार को भी और राज्य सरकार को भी और मोहन भागवत जी जो एक वरिष्ठ संघ प्रमुख है, उनका हम सम्मान भी करते हैं, और ऐसे बयानों का तो हम हार्दिक स्वागत करते हैं कि ये बहुत अच्छा उनका बयान हुआ है। और मैं समस्त हिंदू समाज के लोगों से कहूंगा, अपील करूंगा कि आप जरूर इस विषय पर विचार करें, चिंतन करें कि आप अपना परिवार का रक्षा चाहते हैं तो 1 के चक्कर में न रहें, 2 के चक्कर में न रहें, कम से कम जहां तक हो सके वहां तक अपना संख्या का वृद्धि करें, जिससे आपके समाज में, परिवार में, देश में किसी तरह का कोई संकट आए तो आपके पास जब संख्या वृद्धि रहेगी तभी आप किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हैं या किसी भी अच्छे कार्यों में भी उसका सामना कर सकते हैं। जी। तो कहने मतलब कुल मिला के महाराज जी कि अगर जनसंख्या नियंत्रण पे अगर ज्यादा हम लोग अगर जोर लगाते हैं तो उससे हम मजबूत नहीं बल्कि वो परिवार या घर वो कमजोर होता है, आपके हिसाब से हम समझे इसको। तो देखिए, हमारा कहने का तात्पर्य है कि अभी समाज में आप बताइए कि आपके पास एक पुत्र है और आपके पास अगर संपत्ति देखा जाए तो करोड़ों का संपत्ति आपके पास है, और आप अपने समाज में रहते हैं और आपको किसी निचले तबके के व्यक्ति से बाई दिबे अगर किसी तरह का चुनौती देने वाला बात हो जाए, हम आपसी झंझट कहें, हाँ झंझट हो जाए, तो उस जगह पे क्या होगा कि आपका पैसा काम नहीं आएगा। वहाँ पे क्या है कि संख्या वृद्धि का ही बल होता है। किसी के घर से अगर 5 व्यक्ति निकल जाए किसी से लड़ाई करने के लिए, तो वो उस समय में उसका पैसा काम नहीं आता, उस समय में उसका जो है संख्या काम आता है। तो मैं इस बात को कहकर के उकसाना नहीं चाह रहा हूँ किसी समाज को, लेकिन मेरा कहने का भाव है कि आज आप जब तक आपका वंश की वृद्धि नहीं होगी, आपके कुल में संतान नहीं होंगे, तब तक आपका जो है इस धरती पर आपका अस्तित्व कैसे रहेगा। अस्तित्व तभी रहेगा कि आपका 4 संतान है, 3 संतान है, 2 संतान है, 5 संतान है, 5 संतान आपके इस धरती पर, उससे बगीचा तैयार होता है, संसार नया बसता है। आप रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन आपका जो है आल औलाद, पोता परपोता छरपोता, वो आपको माला पहनाएगा। तो माला पहनवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि आज अगर आप संतानोत्पत्ति से भागेंगे और इस चीज से भागेंगे कि नहीं आज हम 2 बच्चा पैदा कर लेंगे, 3 बच्चा पैदा कर लेंगे, 4 तो उसका परवरिश कैसे करेंगे। परवरिश चाहे न्यूनतम मात्रा में ही कीजिए, लेकिन परवरिश जो धरती पर आ जाता है उसका परवरिश तो अपने आप परमात्मा न भेजते हैं किसी को कि उससे परवरिश कैसे होगा। हम आप परवरिश किसी का क्या करेंगे, उसका न सोच करके जितना आपके पास समर्थ है उस हिसाब से आप अपना बच्चा का संख्या बढ़ाइए और जनसंख्या में से वृद्धि होगी। और इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो दूसरे तबके के लोगों से जो खतरा बढ़ रहा है समाज को या देश को, उससे निपटने के लिए बार बार क्यों कहा जाता है कि संघ शक्ति कलौ जुगे। आपके पास जब संख्या ही नहीं रहेगा तो आप एकजुट किसको कीजिएगा। जी बिल्कुल। और संख्या बढ़ाने के लिए आज के समय में पहल करना पड़ेगा हर एक तबके के लोगों को कि हम ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करें, और वृद्धि से क्या होगा कि परिवार भी मजबूत होगा, समाज भी मजबूत होगा, और जो भी इस धरती पर आएगा, जन्म लेगा, उसका परवरिश का माध्यम हम और आप बनते हैं। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या करना चाहता है, उसका जीवन उसके साथ है। जी जी। क्या परिचय हुआ महाराज? मैं चंद्रशेखर ठाकुर, विश्व वैदिक धर्म संघ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पटना, बिहार। जी। और जो कि साफ तौर पे बता रहे थे कि जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने
जनसंख्या वृद्धि के लेकर जो बातें कही हैं उसको ये साफ सीधा तौर पे समर्थन करते हैं और इसकी मजबूती के लिए इन्होंने कई सारे जो है एग्जाम्पल भी दिए हैं, कई सारे बातों को भी इन्होंने बताया है। तो हम भी तमाम लोगों से अपील करेंगे और खासकर महाराज जी से अपील करेंगे, महाराज जी देश हित के लिए और समाज के लिए और धर्म के लिए, सनातन के लिए इस तरह की बयान आप भी हमेशा देते रहें और बिहार को और पूरे देश को मजबूत करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम आगे भी जाएंगे, दिखाएंगे देश दुनिया से, गांव से शहर तक के लिए खबरों के लिए देखते रहे टुडे भारत 24। तब तक दे हमें इजाजत, नमस्कार।